हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल सेल चैप्टर में से, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके स्टूडेंट्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया हम इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं? तो स्टूडेंट्स, इसके अगर हम बात करें तो इसके अंदर से जो क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी पूछे जाते हैं, और एज वेल एज अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो वहाँ पर भी क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें सेल के लिए इम्पोर्टेंस की, तो अगर उसकी बात करें तो उसके लिए भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये सेल ऑर्गेनेल्स माना जाता है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर बात करें स्टूडेंट्स, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, तो हम इसके बारे में क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो उसके बाद करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में बात। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है सामने, तो अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर लिखते हुए चलते हैं। जैसे अगर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसको इंडिविजुअली, अगर हम सिंगल इसको माइटोकॉन्ड्रियन की बात करें तो इसे हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स? माइटोकॉन्ड्रियन बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सिंगुलरली की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। फिर इसके अंदर बात करें स्टूडेंट, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होती है? इट इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इट इज ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। इसके अंदर क्या होती है? दो मेम्ब्रेन होती हैं स्टूडेंट्स। अगर एक बात करें तो एक होती है हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही है, हमारे पास क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और आउटर मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये कैसी होती है? ये पोरस होती है। ठीक है, पोरस मतलब क्या होते हैं? इसके ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे। ठीक है, और सेकंड अगर मैं बात करूं इसकी इनर मेम्ब्रेन की, तो आपको ये जो फोल्डिंग दिखाई दे रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन। ओके, तो सेकंड हमारे पास क्या होती है? इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन होती है। तो दो मेम्ब्रेन है, एक हमारे पास क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है, और दूसरी हमारे पास क्या होती है? इनर मेम्ब्रेन होती है। अब इस इनर मेम्ब्रेन को एक स्पेसिफिक क्या हुआ है, नाम दिया गया है। ठीक है, और ये नाम जो है इसे हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड क्रिस्टी या क्रिस्टी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? जो फोल्डिंग दिखाई दे रही है आपको इसके अंदर इस टाइप की, ये जो ग्रीनिश कलर की आपको लेयर दिखाई दे रही है, ये फोल्डिंग वाली जो लेयर दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, और इसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टा बोलते हैं। ठीक है, और इसके साथ हम यहाँ पे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर। अब क्वेश्चन जो होता है स्टूडेंट, इसके अंदर पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि जो इनर मेम्ब्रेन जो होती है, ये फोल्डिंग जो होती है, अगर इसकी बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस ही क्या होती है? तो अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स इसके अंदर, जैसे मैंने क्या करता हूँ, यहाँ पर एक यहाँ से मैंने कैसे एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये लाइन जो है हमारे पास क्या है? मैंने यहाँ पे फोल्डिंग वाली लाइन ड्रॉ की है। अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है? ये इतनी ही हमारे पास क्या है? स्पेस क्या है? कवर कर रही है। लेकिन अगर इस मेम्ब्रेन को, इस लाइन को मैं स्ट्रेच कर दूं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया यहाँ तक हो जाएगा हमारे पास। दैट मीन्स क्या होती है, अगर हम बात करें इसकी, तो जो मेन फंक्शन, अगर मेन किस चीज़ के काम आती है हमारे पास, ये इंक्रीज कर देती है क्या? इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को क्या कर देती है? ये इंक्रीज करने का काम करती है। ठीक है, अब डबल देखो, पहले क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। एक होती है इसके अंदर आउटर वॉल, जो जनरली क्या परमेबल टाइप की होती है, और पोरस टाइप की होती है। ठीक है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे इसके अंदर। इनर मेम्ब्रेन जो होती है हमारे पास, अगर हम बात करें तो इनके अंदर क्या होते हैं? प्रोटीन्स के अंदर क्या होते हैं? मोर नंबर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है? सेलेक्टिवली परमेबल रहती है। और इसके साथ साथ क्या होती है? इसके अंदर जो फोल्डिंग्स होती हैं, इन्हीं फोल्डिंग्स क्या करती हैं? सरफेस एरिया क्या करती है? इंक्रीज कर देती है। और इनर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, इसके अंदर और क्या देखने को मिलता है आपको? तो आपको कुछ डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। ठीक है, अब राइबोसोम जो होते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ राइबोसोम्स की, तो आपने इसका नाम पहले भी सुना था, और याद आ गया तो ठीक है, नहीं तो रह देता हूँ। आपने इनका नाम सुना था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, जहां पर आपको डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे थे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स। और ये राइबोसोम जो होते हैं, ये क्या काम करते हैं? दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। क्या करते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। ओके, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इनके पास और क्या होता है?
तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हमारे पास, ये क्या होता है इसके पास, डीएनए। ठीक है। अब स्टूडेंट्स जहां पर भी एक क्वेश्चन बनता है, अगर मैं इसको डीएनए की यहाँ पर बात करूं तो इसके पास क्या है, खुद का डीएनए होता है। अब देखो एक तो क्या है, मेन डीएनए प्रेजेंट है कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर, उसके अलावा इसके पास क्या है, खुद का डीएनए है। तो इट मीन्स क्या होता है, इस यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो होता है सेमी ऑटोनोमस इन नेचर होता है। अब सेमी ऑटोनोमस इन नेचर का मतलब क्या है कि खुद थोड़ा बहुत काम जो है, थोड़ा बहुत प्रोटीन जो होती है खुद के लिए क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। देखो मेनली अगर बात करें कंट्रोलिंग सेंटर की, तो हमारे पास कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, जो क्या करता है सारे सेल की एक्टिविटीज को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। लेकिन उसके अलावा भी क्या होता है, इसके पास खुद का डीएनए होता है। तो दैट मीन्स क्या है, कुछ प्रोटीन से क्या करता है, खुद के सिंथेसाइज कर देता है। इसकी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर है जिसकी हम बात करेंगे, इसे हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और फीचर्स की बात कर लेते हैं इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स अब इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात देख ही रहे थे कि स्ट्रक्चर के बाद अगर हम इसके मेनली फंक्शंस की बात करें, तो फंक्शन वाइज अगर आप देखें यहाँ पे इसके अंदर एक चीज की और मैं बात कर लेता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या होते हैं, इसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर है जो आपको दिखाई देते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम्स बोलते हैं। ये भी याद रखना आपको, F0 F1 पार्टिकल्स बोलते हैं इनको दूसरे नाम से, लेकिन अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं, हम ऑक्सीजोम्स बोलते हैं। तो इनका भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो अगर मैं बात करूँ इनके फंक्शन की, इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या करते हैं, एक तो क्या करते हैं ये, अगर मैं बात करूँ आपको, ये हेल्प करते हैं किसके अंदर, सेल्यूलर रेस्पिरेशन से। तो रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो जो भी इंडिविजुअल एरोबिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं क्या करते हैं, इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का, और क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, क्या CO2 रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एरोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, इस तरीके से रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस करता है। तो वो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल है, वो ऑक्सीजन काम जो होता है वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर बस, मतलब सेल के लिए जो रेस्पिरेशन करता है वो कौन करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो काम है वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करती है। ठीक है, और इसी दौरान अगर हम बात करें यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो एनर्जी जो प्रोडक्शन होती है इसके अंदर, सेल के अंदर, उसका काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। और इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो पावर हाउस के नाम से जाना जाता है और क्यों। तो जनरली अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो आपको क्या है, क्या नाम बताना है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो सेल ऑर्गेनल है ये जाना जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से। क्यों, क्योंकि एनर्जी का प्रोडक्शन जो होता है कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। और ये इसमें हेल्प करने में कौन हेल्प करता है, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजोन्स हैं ये ऐसा करवाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और एनर्जी जो प्रोडक्शन होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, ATP की फॉर्म में। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स। तो ये ATP जो होती है हमारी शरीर की क्या होती है, हमारी बॉडी की क्या होती है, एनर्जी करेंसी होती है, जिसे हम क्या करते हैं, कोई भी एक्टिविटीज करने के दौरान क्या करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो कोई भी चीज खरीदने के लिए करते हैं, पैसे खर्च करते हैं। ठीक है, कोई काम करवाने के लिए, उसी तरीके से क्या करते हैं, हमारी बॉडी जो होती है, हमारी सेल जो होते हैं क्या करते हैं, ATP खर्च करते हैं इसके लिए, कोई भी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो कोई भी जो मैकेनिकल अदर एक्टिविटीज जो बॉडी के अंदर चल रही होती है, सेल के अंदर चल रही होती है, उसके लिए क्या खर्च किए जाते हैं, ATP खर्च किए जाते हैं। और ये ATP या एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो कौन करता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, तो ये क्या इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्वेश्चन मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर बता दिए, किस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पर बनते हैं बोर्ड के अंदर, और उसके अगर बात करें हम किसके अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा हमारे पास क्या है, एक स्ट्रक्चर है, एक सेल ऑर्गेनल है, बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। सिमिलरली इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन बोलते हैं। ये क्या होता है, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्या होती है, 2 मेम्ब्रेन्स होती है। एक होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो क्या होती है, पोरस होती है, और इनर मेम्ब्रेन जो होती है कैसे है, इनके अंदर फोल्डिंग होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। और ये क्रिस्टे जो होते हैं क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है,
हमें यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन करना होता है, तो इसके लिए क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी इसके सेक्टर की, तो इसके अंदर क्या मिलता है आपको, इसके अंदर आपको क्या होता है, राइबोसोम्स मिल जाते हैं। और ये राइबोसोम्स जो होते हैं, इसका काम क्या होता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो जहां भी जिस भी सेल के अंदर क्या होगा, प्रोटीन के नंबर चाहिए होते हैं, प्रोटीन ज्यादा अमाउंट में चाहिए होती है, उन स्ट्रक्चर्स के पास क्या होते हैं, राइबोसोम्स के नंबर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो क्या होते हैं, इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम्स बोलते हैं, जो एनर्जी प्रोडक्शन करने करते हैं, काम करते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इनके पास क्या होता है, खुद का डीएनए होता है। और ये डीएनए की वजह से क्या बोलते हैं, इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये खुद के लिए क्या करता है, कुछ प्रोटीन से करता है, खुद के लिए क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। किसके अलावा, जो मेन जो डीएनए है, दैट इज जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, उसके अलावा। ठीक है, तो इस तरीके से। और इसके फंक्शन वाइज बात करें तो आपको सेलुलर रेस्पिरेशन में काम करता है, एनर्जी प्रोडक्शन करवाने में काम करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं इसको। मैकेनिकल वर्क जो होते हैं उसको, उसके अंदर जो एनर्जी मिलती है वो हमें यही प्रोवाइड करने में करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल हो जाता है किसके लिए, सेल के लिए। ठीक है, ताकि उसको जो भी एनर्जी की प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है उसको क्या है, इजिली प्रोवाइड कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।